नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी कनिष्ठ सहायक का सॉल्व पेपर जो है 2021 का सॉल्व पेपर है कनिष्ठ सहायक का। काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा और आपको पता चलेगा कि जो आगामी जो कनिष्ठ सहायक का पेपर है उसमें आपका सिलेबस किस हिसाब से जो है उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस एग्जाम में। तो उसके अकॉर्डिंग जो आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे प्रश्न आगे आपके कनिष्ठ एग्जाम में पूछेगा। तो आज की वीडियो रहेगी आपकी कनिष्ठ सहायक आ, भर्ती परीक्षा आपके 2021 का सॉल्व पेपर और बात करेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, देखिए, 8 बार 9 त्योहार लोकोक्ति है। ठीक है, इसका अर्थ बताना है। क्या है लोकोक्ति? 8 बार 9 त्योहार। ठीक, तो इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है मौज मस्ती का अनुभव करना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण आपको इसमें देखना है, विशेषण कौन है। तो इन चार में लालच, मौनी, मर्यादा और रोग, इनमें से कौन जो है आपका विशेषण है? तो मौनी आपका क्या है? विशेषण है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है आपका देशज है। तो आपका सीधे आप पहचान गए होंगे कि इसमें कौन सा देशज शब्द है। जैसे अग्नि, लोटा, प्रार्थना, खेत, तो इसमें कौन रहेगा आपका देशज शब्द? लोटा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है इस पे चलेंगे। तो देखिए, पूर्वी हिंदी की बोलियां पूछी हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं पूर्वी हिंदी की बोलियां आपकी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक, ये जो है आपके पूर्वी हिंदी में आते हैं। ठीक, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से विसर्ग संधि पूछी है या विसर्ग संधि का उदाहरण पूछा है आपको। तो सीधे आपको वैसे देखने में ही आ रहा होगा, मना धन ताप, मनस्ताप जो है ये आपका विसर्ग संधि है। ठीक, आगे चलते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है पेपरों में कि उत्सिप्त व्यंजन निम्न में से कौन है। तो उत्सिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं इसमें? तो ये है आपके डॉ और ढो। ठीक, ये आपके उत्सिप्त व्यंजन में आते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है, मैंने खाना खाकर सो गया, सॉरी मैं खाना खाकर सो गया। इस वाक्य में जो खाकर है किस प्रकार की क्रिया है? खाकर क्या है आपकी? पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, यहाँ पर बोध हो रहा है खाना खाने का। ठीक, तो पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए, अनायास शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग पूछा है। ठीक, तो आप जानते हैं उपसर्ग जो है शब्द के प्रारंभ में लगता है। ठीक है, प्रारंभ में लगता है। ठीक है, और प्रत्यय जो है आपका शब्द के अंत में लगता है। ठीक, तो यहां पर जो है अनायास जो है आपका, अनायास में आपका उपसर्ग क्या होगा? अनुपसर्ग होगा। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैं जानती हूं कि राम बहुत सुंदर लड़का है, यह किस प्रकार का वाक्य है? ठीक, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो क्या रहेगा आपका? किस प्रकार का वाक्य है? मैं जानती हूं कि राम बहुत सुंदर लड़का है, ये किस प्रकार का वाक्य है? ये है आपका संज्ञा उपवाक्य। क्या है? संज्ञा उपवाक्य। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन महादेवी वर्मा से पूछा है। ठीक, तो महादेवी वर्मा कृत नीरजा किस विधा की रचना है? यानी कि नीरजा जो महादेवी वर्मा की रचना है वो किस विधा में लिखा गया है उसको। और महादेवी वर्मा का मैंने आपको बताया भी था, महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक, और जो नीरजा है उनकी कृति, तो वो काव्य संग्रह है। ठीक, क्या है? एक काव्य संग्रह। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य पूछा है। ठीक है, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है, कौन सा है मिश्र वाक्य? देखिए, तो आंसर रहेगा आपका, मैंने एक घड़ी खरीदी जो बैटरी से चलती है। ये क्या है? आपका एक मिश्र वाक्य है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, देखिए, सरकारी अधिकारियों के मध्य ध्यानाकर्षण व स्पष्टीकरण हेतु सरकारी काम से व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले पत्र को हम क्या कहेंगे?
क्या कहेंगे उसको, अर्धशासकीय पत्र कहेंगे। ठीक, क्या कहेंगे, अर्धशासकीय पत्र। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को पहचानना है। ठीक है, शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें, देखिए उसने पुरस्कार का तिरस्कार कर दिया। ठीक है, उसने पुरस्कार का तिरस्कार कर दिया, ये आंसर आपका। ठीक, बाकी अवमान अनादर ये नहीं आएंगे। ठीक, आगे चलते हैं। आपका 14 जो है, 14 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, क्रीड़ा शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो क्रीड़ा जो है ये क्या है, ये तत्सम है, तो इसका तद्भव पूछा है तो क्या होगा, क्रीड़ा। ठीक, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 15 का, देखिए पर्णकुटी का विलोम पूछा है। ठीक है, पर्णकुटी का विलोम क्या होगा, प्रासाद होगा। ठीक है, प्रासाद पर्णकुटी का विलोम होगा। ठीक, उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट है, देखिए निम्न में हिंदी में महाप्राण ध्वनि। ठीक है, अब महाप्राण और अल्प प्राण मैंने आपको बताया था, तो महाप्राण क्या होता है और अल्प प्राण क्या होता है, तो देखिए यहां पर आंसर रहेगा आपका हाँ ख और घ रहेगा। ठीक, यानी कि देखिए आपने जब वर्ण पढ़े होंगे आपने, वर्ण वाला चैप्टर जो हिंदी का, तो उसमें जो है आपका क वर्ण आता है। ठीक, क वर्ण, च वर्ण, ट वर्ण, त वर्ण, ठीक है, प वर्ण। ठीक है, ये 5 वर्ण आते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो आपका क, ख, ग, घ, ङ, ठीक, इसमें से पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है, आपका अल्प प्राण होता है। ठीक है, अल्प प्राण। और दूसरा और चौथा जो होता है वो होता है महाप्राण। ठीक है, वैसे ही हर वर्ग में होगा आपका, जैसे क वर्ग है, ठीक है, वैसे त वर्ग, त वर्ग में तो, थो, दो, धो आपका। ठीक है, आपका जैसे तो वर्ड आकर तो वर्ग में क्या आएगा, देखिए तो, थो, दो, धो, नो। ठीक, तो इसमें क्या होगा आपका अल्प प्राण महाप्राण, इसमें तो, दो और नौ ये क्या होंगे, अल्प प्राण होंगे। थो और धो जो है ये क्या होंगे, महाप्राण होंगे। ठीक, ये हर वर्ग में आपका पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग जो है, पांचवा वर्ण जो है आपका क्या होगा, अल्प प्राण होगा। दूसरा और चौथा जो है आपका महाप्राण होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, क और क हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। मीराबाई की भाषा मूलतः क्या थी, तो मीराबाई जो है उनकी मूलतः भाषा थी आपकी राजस्थानी। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, देखिए राका शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, यानी कि राका मतलब चंद्रमा। ठीक, उसके बाद देखिए 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, वर्णातीत शब्द का अर्थ क्या होता है, वर्णन से परे। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 20, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहते हैं, उसके बोलते हैं अकिंचन। ठीक है, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या बोलते हैं, अकिंचन। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से पर्यावरण की सुरक्षा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो पर्यावरण की सुरक्षा का उल्लेख भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में है। ठीक, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं 22 पर। देखिए 22 क्या है, फलक से बने औजार संबंधित हैं, तो फलक से बने औजार किस काल से संबंधित हैं, आपके मध्य पुरापाषाण काल से। ठीक, उसके बाद देखते हैं अगला है चंदवंश के शासनकाल में सिरतान किस प्रकार का कर था, तो चंदवंश के शासनकाल में जो सिरतान कर था वो किस प्रकार का कर था, सिरतान आपका वो था आपका केवल नगद संबंधी कर था। ठीक, क्या सिरतान। ठीक, आगे इंपॉर्टेंट है महात्मा गांधी से संबंधित, ये है आपका महात्मा गांधी ने ब्रिटिश नमक कानून की अवहेलना कब की थी, वो की थी कब चला था, 1930 में नमक कानून। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस वंश के
शासनकाल में अवंती राज्य मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया था? वो कौन सा शासनकाल था जिसमें अवंती राज्य जो है मगध साम्राज्य में मिल गया था? वो था आपका शिशुनाग वंश। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? किस अन्य नाम से जाना जाता है इसको? विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन अर्थ और ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कार्टोसैट 3 के संदर्भ में गलत है? तो कौन सा गलत है इसमें? आपका यह कार्टोसैट श्रृंखला का दूसरा उपग्रह, ये गलत है। ठीक, आगे चलते हैं 28 पर। इंपॉर्टेंट है आपका, क्या है देखिए, उत्तराखंड में प्रमुख शब्द ढाकर संबंधित था। तो किस चीज से संबंधित था ये? व्यापार यात्रा से संबंधित था ढाकर। ठीक, उसके बाद अगला देखिए, अगला क्या है? अगला है, जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय उसे पद पर कार्य करने से रोक देता है। तो क्या बोलते हैं उसको? अधिकार परीक्षा द्वारा। ठीक है, अधिकार परीक्षा द्वारा उसे पद पर कार्य करने से रोक सकती है आपकी न्यायालय। ठीक, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये आपका फेस्टिवल पूछ दिया है। हार्नबिल फेस्टिवल काफी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। इसका आयोजन किस राज्य में होता है? तो हार्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड में होता है। ठीक है, हार्नबिल फेस्टिवल जो है कहाँ होता है? आपका नागालैंड में। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है इंपॉर्टेंट, आयातक निर्यातक कोड ICC को ऑनलाइन सरलीकृत व्यवस्था में शुरू किया गया था। कब किया गया था? आपका फरवरी 2015 में। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है, दनपुरिया बोली निम्नलिखित में से किस जनपद में बोली जाती है? तो दनपुरिया बोली जो है आपकी बागेश्वर जिले में बोली जाती है। ठीक, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है, बुद्ध की प्रतिमा की पीठ पर तिब्बती भाषा में लेख किस स्थल की प्रतिमा पर मिला है? वो मिला है बाड़ाहाट प्रतिमा पर। ठीक, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है, देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक, तो क्या है देखिए, एक पंक्ति में सुरेश दाएं से 15वां एवं बाएं से 16वां है, तो कितने व्यक्ति और शामिल किए जाएं कि उस पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हो जाए? ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, ये कह रहा है कि एक पंक्ति में सुरेश दाएं से 15वां है, यानी कि यहाँ से कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 15वां है। ठीक, और यहाँ से आपका बाएं से कितना है? आपका 16वां है। ठीक है, फिर यहाँ से हम 16वां करेंगे तो इसको भी गिनेंगे, जो ये 15वां है तो ये आपका जो है, जब हम बाएं से चलेंगे तो ये आपका 16वां होगा। ठीक, ठीक, तो कैसे देखिए, अब यहाँ से चलेंगे तो आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक, 16 आपका ये हो गया। ठीक, तो टोटल गिनेंगे कितने हो गए? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो कितने हो गए? 30। तो और उस पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हो जाए तो कितने जोड़ने पड़ेंगे? अब हमें 30 ये हो गया आपके, प्लस 20 जोड़ने पड़ेंगे, तभी आपके कितने होंगे? 50 होंगे। ठीक, तो आंसर क्या होगा आपका? 20। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 35, वर्ष 2019 का फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार उत्तराखंड की किस नर्स को दिया गया था? ये आपका करंट का है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। सिस्टर सुनीता रावत गोयल जो है इसका आंसर है। ठीक, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है, देखिए मराठा साम्राज्य का प्रथम पेशवा कौन था? वो था आपका बालाजी विश्वनाथ। ठीक, आगे देखिए, फिर इंपॉर्टेंट आ गया। ठीक है, यदि बीते हुए कल से पहले का दिन शनिवार था तो आगामी कल के बाद सप्ताह का कौन सा दिन आएगा? तो वो आएगा आपका बुधवार। ठीक, उसके बाद देखिए आपका 38, वह मेमोरी जिसमें डाटा को पराबैंगनी प्रकाश से मिटाया या नष्ट किया जा सकता है कहलाती है? कौन सी मेमोरी होती है जिसमें डाटा को जो है इरेज किया जाता है पराबैंगनी प्रकाश से? तो क्या बोलते हैं उसको? EPROM बोलते हैं। ठीक है,
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से लवण रहित झील कौन सी है आपकी? वो है आपकी डल झील। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया परीक्षाओं में। वो देखिए कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, यानी कि कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना किसने की थी? वो की थी आपकी पीसी जोशी ने। ठीक, आगे चलते हैं। आपका 41 आपका कंप्यूटर से है। ठीक, 41 क्या है देखिए, किसी नेटवर्क के माध्यम से व्यक्तियों को संदेश भेजने के माध्यम को क्या कहते हैं? इजी है, उसको ईमेल बोलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 1906 ईस्वी में वंदे मातरम का कुमाऊं में अनुवाद जय जय माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम किसने दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो वंदे मातरम है कुमाऊं में उसका अनुवाद किसने किया है और क्या किया है कुमाऊं में? जय जय माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम किसने किया है? ये किया है आपका हरि राम त्रिपाठी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लें इसको। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है? वो है आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, आगे चलते हैं 44 पर। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 मौलिक अधिकार में जोड़ा गया? तो वह आपका कब हुआ था? 86वां संशोधन जो है, 86वां संशोधन, वो मौलिक अधिकार में संशोधन हुआ था 2009 में। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 45, कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय जो है पहले अल्मोड़ा था, तो अल्मोड़े से नैनीताल कब स्थानांतरित किया? उसको कब किया? 1857 ईस्वी में। ठीक है, 1857 से पहले जो है कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा था, बाद में इसको 1857 में नैनीताल स्थानांतरित कर दिया। ठीक, आगे चलते हैं 46 पर। इंपॉर्टेंट है, श्रीनगर गढ़वाल में शामाशाही बागान बनाने का श्रेय किसे जाता है? यानी कि जो श्रीनगर गढ़वाल में जो शामाशाही बागान है उसको किसने बनाया था? उसको बनाया था श्याम शाह ने। याद करने के लिए भी सही रहेगा आपका 100 शामाशाही बागान, 100 से आप सीधे श्याम शाह को याद कर सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं 47 पर। उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2016 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को ओबीसी क्षेत्र घोषित किया गया है? ये वो किया गया है हरिद्वार का नारसन क्षेत्र जो है उसको ओबीसी क्षेत्र घोषित किया गया है। आगे देखिए 48 क्या है? निम्नलिखित में से किस टिहरी नरेश ने पृथक राज्य के लिए आंदोलन छेड़ा था? वो थे आपके मानवेंद्र शाह। ठीक, आगे चलते हैं 49 पर। उत्तराखंड क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी मार्च में भाग लिया था? तो कौन थे उत्तराखंड से दांडी मार्च में भाग लेने वाले? वो थे आपके ज्योतिराम कांडपाल। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 50। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत गढ़वाल क्षेत्र के विषय में सूचनाएं देता है? तो कौन सा देता है? सभी देते हैं। ठीक, वायु पुराण देता है, स्कंद पुराण, केदारखंड, महाभारत का वन पर्व, सभी में जो है गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराखंड राज्य विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कौन सा है? आपका नानकमत्ता विधानसभा सीट। ठीक है, और एक आता है आपका चक्राता विधानसभा सीट। ये दोनों जो हैं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। ठीक, आगे चलते हैं 52 पर। 52 है क्या है देखिए, राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लें इसको, कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1 सितंबर 1959 ईस्वी में जो है राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी की स्थापना हुई थी। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 53। ये देखिए 1850 ईस्वी में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना अल्मोड़ा में किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पूछा जा सकता है अल्मोड़ा में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी और कब की थी? कब तो आपको दिया है 1850 में की गई थी, तो किसने की थी? वो की थी आपका पादरी रेवरेंट ने की थी। ठीक है, पादरी रेवरेंट ने जो है 1850 ईस्वी में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना अल्मोड़ा में की थी। ठीक, अब आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें, जो आपको दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपने इसमें उसको फिल करना है। देखिए, किसी एक विशेष रूप से एक्सरसाइज को आपका 39371263 लिखा जाता है और बैंड को BEND बैंड को
5348 लिखा जाता है। तो इसी प्रकार हम साइंस को कैसे लिखेंगे, बहुत ईजी है। देखिए साइंस का पहला वर्ड देखिए एस, तो एस कहाँ है, यहाँ है आपका एस, तो एस का नंबर क्या है आपका 6 है, तो 6 आ गया, ठीक। और उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है, सी है, यहाँ साइंस का दूसरा वर्ड सी। सी यहाँ पर कौन से वर्ड में आपका सी का क्या है क्रमांक, यहाँ पर सी का 1 है, ठीक, चौथे नंबर पर 61। तो देखिए 61 वाला ऑप्शन में आपका एक ही है, ठीक, तो ये आपका आंसर रहेगा, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है गढ़वाली चित्रकला पर किस शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, वो है आपका कांगड़ा चित्रकला का, ठीक है। कांगड़ा चित्रकला का गढ़वाली चित्रकला पर विशेष प्रभाव पड़ा है, ठीक। आगे चलते हैं, आपका 56 जो है, 56 में हम 56 आपका फिर रीजनिंग का है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना है इसमें, देखिए यदि 5 इंटू 4 आपका 15 है, 7 इंटू 8 49, 6 इंटू 5 24, तो 8 इंटू 4 का मान क्या होगा पूछा है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसमें ये है आपकी, इसको इंटू करके आपको 5 माइनस कर दो। देखिए फर्स्ट में देखिए, इसमें देखिए क्या है, 5 इंटू 4 कितना होता है 20, ठीक है। 20 माइनस 5 कितना हो गया आपका 15 हो गया, ठीक। वैसे ही आपका 7 इंटू 8 कितना होता है 56, ठीक है। 56 में माइनस कितना होगा आपका 56 में माइनस 7, यानी कि पहले 5 फिर 7 कितना हो गया आपका 49, ठीक। वैसे ही देखिए अगला जो आपका है 6 इंटू 5 कितना होता है 30, माइनस 30 माइनस कितना होगा 6, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए अब क्या आएगा आपका, अब आएगा आपका 8 इंटू 4 कितना होता है 8 इंटू 4 32, माइनस कितना हो जाएगा 6, उसके बाद क्या हो जाएगा अब 8 हो जाएगा, ठीक है। क्या सीक्वेंस रहा 5 7 6 8, ठीक है। यानी कि इसमें 5 माइनस करना है, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8, तो 32 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपका 24, ये आपका आंसर हो जाएगा 24, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इसको इंटू करके -5 कर देना है, इसको इंटू करके -6, इसको इंटू करके माइनस आपका 7, इसको इंटू करके -8 कर देना है, तो आपका आंसर 24 आएगा, ठीक। आगे चलते हैं, अगला है 1812 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि खरीदी थी, तो कहाँ खरीदी थी 1812 ईस्वी में मसूरी में खरीदी थी, ठीक है। 1812 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि खरीदी थी मसूरी में, ठीक। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है ये क्वेश्चन। 1871 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ, ठीक है। किसने किया ये, बुद्धि वल्लभ पंत ने किया, ठीक। आगे चलते हैं, आपका अगला क्वेश्चन 59 जो है आपका, बेसबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल की टीम में वो होते हैं आपके 9 खिलाड़ी होते हैं बेसबॉल की एक टीम में, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। 60 क्या है देखिए, वो है आपका डोकरियानी हिमनद, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आई थिंक बहुत कम लोगों ने सुना होगा इसको। डोकरियानी हिमनद आपका कहाँ है, भागीरथी बेसिन पर है, ठीक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 61, ये है आपका विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब अस्तित्व में आया, ये आया 1995 यानी कि 1995 ईस्वी में, ठीक। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, 2300 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछा है, तो वो है आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। आगे देखते हैं, अगला है बंगाल में पाल वंश का संस्थापक कौन था, वो था गोपाल, ठीक। अगला देखिए आपका 64 जो है त्रिभुजों की संख्या बतानी है, ठीक। ये है आपका, तो त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी है आपकी, ये है आपकी 21, ठीक। आगे चलते हैं, अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव नियुक्त किया जाता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का महासचिव नियुक्त किया जाता है सुरक्षा परिषद द्वारा, महासभा द्वारा, या महासभा की सिफारिश पर सुरक्षा परिषद द्वारा,
या सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा। तो आंसर इसका डी होगा, यानी कि घ, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव नियुक्त होता है। ठीक, उसके बाद देखिए 66 आपका रेगुर मृदा जो है, रेगुर मिट्टी की उपज है आपकी कपास, काली मिट्टी भी कहते हैं जिसे। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या की 10% वृद्धि दर सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार क्या रहेगी आपका, कि जिले का जो है 10 की वृद्धि दर सबसे ज्यादा है, वो है आपका उधम सिंह नगर। ठीक, उसके बाद देखिए अगला जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 68 बैटन द्वारा 9वीं भू व्यवस्था कब लागू की गई थी, कब की गई थी आपके, वो की गई थी 1840 ईस्वी में बैटन द्वारा 9वीं भू व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट है बैजनाथ, जो आपका बागेश्वर में पड़ता है, बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी नाम किसने दिया था, ये इंपॉर्टेंट है, ये दिया था एडविन टी एटकिंसन ने। ठीक है, एडविन टी एटकिंसन ने बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी नाम दिया था। ठीक, आगे देखिए इंपॉर्टेंट है आपका 70 क्या है आपका, देखिए कुफिनी नदी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है कुफिनी नदी, यानी कि कुफिनी नदी जो है पिंडर नदी की सहायक नदी है कुफिनी नदी। ठीक है, याद रखें इसको, कुफिनी नदी। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है आपका 71 सन 1843 ईस्वी में पौड़ी व गड़ोलिया में चाय बागानों की स्थापना किसने की थी। तो पौड़ी में चाय बागानों की स्थापना की गई थी गड़ोलिया में, पौड़ी व गड़ोलिया में, तो वो किसने की थी, इसमें आपका कौन था जिसने ये चाय के बागान जो है वहाँ उनकी स्थापना की थी चाय बागानों की, पौड़ी और गड़ोलिया में, वो थे आपके कैप्टन हडलस्टन। ठीक है, कौन थे, कैप्टन हडलस्टन ने जो है 1843 में पौड़ी और गड़ोलिया में चाय बागानों की स्थापना की थी। आगे देखिए इंपॉर्टेंट है, ये है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बैरिस्टर मुकुंदलाल द्वारा लिखित नहीं है, पूछ रहा है। ठीक, तो गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स मुकुंदलाल की है। ठीक है, तो सही है। उसके बाद देखिए सम नोट्स ऑन मौलाराम, ये आपका मुकुंदलाल का है, गढ़वाल पेंटिंग्स आपका मुकुंदलाल का है। गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण इनका नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है 73 पर चलेंगे। 73 है आपका बेराइट्स खनिज उत्तराखंड के किस जनपद में पाया जाता है, बेराइट्स खनिज देहरादून जनपद में पाया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं 74 पर। 74 है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 24 दिसंबर को। ठीक, उसके बाद देखिए 75 भारतीय निर्वाचन आयोग के पास शक्तियां हैं, क्या क्या शक्तियां हैं आपकी, देखिए प्रशासनिक शक्तियां हैं, अर्ध न्यायिक शक्तियां हैं और परामर्शी संबंधी भारतीय निर्वाचन आयोग के पास शक्तियां हैं, ये सभी जो है आपका आंसर रहेगा। ठीक, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है निम्न ग्रेड में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी, यानी कि अगला 76 वाला जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग का है। ठीक, आगे चलते हैं, तो रीजनिंग का है, देखिए क्या है इसमें आपका 76 क्वेश्चन नंबर जो है, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसमें प्लस करना है। ठीक है, 7 + 3 आपका 10 - 1 आ जाएगा, 7 आपका 7 में 3 जोड़ेंगे आप। ठीक है, ठीक, इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक, तो 10 आएगा, -1 आ जाएगा आपका 9। वैसे ही 9 आपका 2 11 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा प्लस, ठीक, 12 हो जाएगा। वैसे ही देखिए माइनस प्लस फिर आपका क्या आ जाएगा, लास्ट में प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो 5 और 8 आपका क्या होता है, 13 आता है। ठीक, तो आपका 8 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में श्रमिकों के रोजगार का मुख्य क्षेत्र है, यानी भारत में जो श्रमिक हैं उनके रोजगार का मुख्य क्षेत्र क्या है आपका, प्राथमिक क्षेत्र। ठीक, उसके बाद देखिए ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग की निर्माण योजना किसने बनाई थी, यानी कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग के निर्माण की जो योजना बनाई थी वो किसने बनाई थी, वो बनाई थी आपकी J.M. क्ले ने। ठीक है, याद रखें इसको, J.M. क्ले ने जो है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग का निर्माण कराया था। ठीक, उसके बाद देखिए अगला निम्न में से एक पर्वतारोही नहीं है, तो देखिए आपका हीराराम आर्य पर्वतारोही हैं,
और हर्षवर्धन बहुगुणा आपके पर्वतारोही हैं। कन्हैयालाल पोखरियाल ये भी आपके पर्वतारोही हैं, लेकिन त्रिलोक सिंह बछड़ा नहीं पर्वतारोही। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्या है 80? देखिए, पवार शासन में उल्लिखित गणराज्य काव्य के अनुसार निम्न में से कौन से मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था, कह रहा है। ठीक है, कौन नहीं था? आपका सदर नहीं था। ठीक है, बाकी दीवान, बख्शी और मुख्तार तीनों जो हैं मंत्रिमंडल में शामिल थे, लेकिन सदर नहीं था। ठीक, बात हो रही है पवार शासन की। ठीक, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायतों की शक्तियां भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है, क्योंकि इसमें अनुच्छेद तो पता रहता है, लेकिन उसके बाद आपका जो दिया है KLIJJGHEF, इसमें कंफ्यूजन रहता है। तो याद रखें, मैं आपको इसका बता देता हूँ कि कैसे आप इसको याद रखेंगे। तो ग्राम पंचायतों की शक्तियां जो हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में तो हैं, तो आंसर रहेगा आपका ख। ठीक है, अनुच्छेद 243 GH, तो इस जी से आप लगा सकते हैं जी का ग्राम। ठीक है, ग्राम से इसको याद कर सकते हैं, GH आएगा। ठीक है, अनुच्छेद 243 GH। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन जो है आपका फिर रीजनिंग का आ गया। ठीक है, 82 देखिए क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, ये देखिए 2 दे रखा है, 2, 8, 14, ठीक है, 26 और 38 और 56 ये दे रखी है आपकी। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, इसके बीच में कितना है आपका, 2 और 8 के बीच में, यानी कि कितना जोड़ रखा है, 2 में प्लस 6 जोड़ रखा है, तो 8 हो गया। 8 में 14 देखिए, फिर 6 जोड़ रखा है। ठीक, फिर 14 और आपका 26 में कितना जोड़ रखा है, 12 जोड़ रखा है। ठीक है, फिर इसमें भी 12 जोड़ रखा है। ठीक, फिर 38 और 56 में कितना जोड़ रखा है आपका, 18 जोड़ रखा है। ठीक है, फिर वैसे ही हम 56 में कितना जोड़ देंगे, 18 जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका, 56 में 18 जोड़ के कितना आ जाएगा आपका 74। तो 56 प्लस आपका 18 कितना हो जाएगा, 74। आगे चलते हैं 83 पर। 83 देखिए, निम्न में से कौन सा एक वाद्य यंत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है, देखिए, दमाऊ है। ठीक है, रणसिंगा भी है। ठीक है, नागफिणी भी है। ये है तुग्याल नहीं है। ठीक है, तुग्याल जो है एक आभूषण है। ठीक, आगे चलते हैं 84 पर। यदि मालती रोहन की माता है, समीर अजीत का पिता है, अजीत रोहन एवं दीपू का भाई है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, तो 84 आपका क्या रहेगा आंसर, अजीत मालती की पुत्री है, ये सही नहीं है। ठीक, उसके बाद आगे देखिए 85 बेलाडीला खान प्रसिद्ध है, यानी कि बेलाडीला खान प्रसिद्ध है, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? ये लॉ एस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, और दोस्तों जो रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, जितना मैं इसमें बता रहा हूँ आपको, अगर मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगी वीडियो, तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा, जिसमें हम रीजनिंग के जितने भी फैक्ट हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से उनको लेके आएंगे, और उसमें आप उसको क्लियर कर लें अपने डाउट्स, आपकी जो है प्लेलिस्ट में आ जाएगी वीडियो। ठीक है, तो आगे चलते हैं 86 पर। 86 वाला क्वेश्चन देखिए, चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ जनपद में सम्मिलित किया गया, यानी कि जो चंपावत तहसील थी पहले, उसको पिथौरागढ़ जनपद में कब सम्मिलित किया गया था? 13 मई 1972 ईस्वी को उसको जब पिथौरागढ़ में जनपद में सम्मिलित कर लिया गया था। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 87 देखिए, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं? तो वह आप जानते हैं, चीड़ सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है उत्तराखंड में। ठीक, आगे चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है परीक्षाओं में कई बार। श्याणा एवं खुमरी व्यवस्था किस जनजाति में प्रसिद्ध थी? वो थी आपकी जौनसारी जनजाति में। ठीक, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है 89 देखिए, कुमाऊं और गढ़वाल दो पृथक जिले कब बनाए गए थे? ये बनाए गए थे सन 1839 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 90 वाला, दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक OPEC ओपेक का सदस्य है? तो वो कौन है? वेनेजुएला। ठीक,
उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन, पहला वेब ब्राउजर कौन सा था, वो था आपका वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक, जिसको हम www कहते हैं, ठीक। आगे देखिए मुद्रास्फीति 92, मुद्रास्फीति धन के वितरण को बनाती है, क्या बनाती है, असमान बनाती है, ठीक। उसके बाद देखिए 93 आपका जो है डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ नहीं करना है आपका, इसमें डायरेक्शन बताना है। एक व्यक्ति जो है 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है, फिर 6 किलोमीटर ठीक पूर्व में जाता है और फिर 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है, तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये आपको बताना है। और आंसर में दिए हैं आपके ऑप्शन 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 14 किलोमीटर। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, देखिए आपको डायरेक्शन पता है, ठीक, तो डायरेक्शन आपका ईस्ट, आपका पूर्व, वेस्ट, पश्चिम, नॉर्थ, उत्तर और साउथ, दक्षिण, ठीक। इसको देख के हम बनाएंगे जैसे, ठीक है, तो ये डायरेक्शन आपको पता है तो इसके अकॉर्डिंग हम बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए ये हमारा डायरेक्शन है, ठीक, यहाँ से हम चलेंगे 4 किलोमीटर आपका पूर्व की ओर, ठीक है, 4 किलोमीटर, सॉरी, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर ठीक उत्तर को जाता है, ठीक है, तो नॉर्थ का डायरेक्शन ये हो गया, ये 4 किलोमीटर चला, ठीक है। उसके बाद फिर 6 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चल दिया, ठीक है, 6 किलोमीटर आपका पूर्व, ठीक है। उसके बाद फिर 4 किलोमीटर आपका कहाँ चले गए, उत्तर को, ठीक है, यही है ना। देखिए 4 6 4 यानी कि 4 आपका पूर्व, सॉरी उत्तर, फिर 6 आपका ठीक पूर्व में, फिर 4 किलोमीटर उत्तर में, तो वो अपने प्रारंभिक बिंदु से यहाँ से आपका यहाँ तक हमने दूरी निकालनी है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अगर ये 6 है आपका, तो ये वाला पोर्शन भी कितना हो जाएगा, यहाँ तक 6 हो जाएगा, ठीक। और ये वाला पोर्शन आपका ऊपर 4 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब क्या बना रहा है, एक समकोण बना रहा है, ठीक। तो देखिए ये कर्ण हो गया आपका, ठीक है। अब मैं इसको एक बार बांट देता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पर समकोण बनाता है, ठीक है, 90 डिग्री का, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये हम इसको ए मान लेते हैं, ठीक है, ये ए हो गया, ठीक है, और ये बी हो गया, ठीक, बी, और ये हो गया सी, ठीक है। तो देखिए अब हम इसमें क्या लगाएंगे, अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे कि कर्ण कैसे निकालेंगे, ये कर्ण है आपकी, ठीक, ठीक है। तो ए बी निकालना है हमने, ठीक है, तो क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर क्या होता है, कर्ण बराबर लंब और आधार का वर्क करेंगे, यानी कि लंब और आधार को जोड़ेंगे, यानी कि ये लंब हो गया ए सी, ये आधार हो गया, और ए सी, ये लंब हो गया बी सी, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, बी सी स्क्वायर प्लस प्लस क्या आएगा, ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, बी सी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, ठीक है, और 8 इसको जोड़ देंगे, 4 + 4 8 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, ठीक है। तो इसका वर्गमूल लेंगे हम, ठीक है, कितना हो जाएगा, 36 और आपका 64 100 हो जाएगा, ठीक। तो कितना आ जाएगा आपका 10, आपका 10 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो इसमें वही डायरेक्शन का लगाना है, उसके बाद आपको उसका सूत्र लगा देना है, उससे आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आंसर क्या रहेगा इसका, 10 किलोमीटर, ठीक। आगे चलते हैं, अगला है 94, कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किस, और एक बात और दोस्तों, ये आपका जो 93 वाला क्वेश्चन है डायरेक्शन वाला, ये पूछता है परीक्षाओं में, तो इसको आप एक क्वेश्चन ही अपना कंफर्म कर लें कि ये आएगा ही आएगा। तो इसको बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, आपको सबसे पहले डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के अकॉर्डिंग आप कैसे जो है इसको बनाते हैं, ठीक। जो यही वाला क्वेश्चन है आपका 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, तो मैंने आपको बताया कि कैसे ले जाना है। तो 4 किलोमीटर यहाँ से आपको उत्तर को ले गए, फिर 6 किलोमीटर हम इसको पूर्व की दिशा में ले गए, फिर इसको हम 4 किलोमीटर नॉर्थ की ओर, उत्तर की ओर ले गए, ठीक। इतना किया आपने, ठीक है। फिर ये हमने ये रेखा अगर मिला देते हैं, ये लंब हमने यहाँ से लेके यहाँ तक हमने दूरी निकालनी है इसकी, ठीक है, प्रारंभिक स्थल से अंत यहाँ तक, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ये आपका 6 है, ये 4 है, ये 6 है, ठीक, ये भी 6 हो गया, ठीक है, ठीक है, सॉरी ये 4 है, ये 4 है, ठीक। तो ये वाला भी 4 हो जाएगा, ठीक। तो 4 4 8 हो जाएगा, ठीक। तो हमने ये निकालना है, तो ये निकालने के लिए ये वाली रेखा और
ये वाली और ये वाली, इन दोनों को हम जोड़ना पड़ेगा, तभी ये वाला निकलेगा। ठीक, तो ये 6 है, ये 8 हो गया। ठीक, 6 और 8 का, 6 का वर्ग और 8 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 36 और 64 हो जाएगा। ठीक है, 36 प्लस 64, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसको हम वर्गमूल लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। ठीक, तो आंसर क्या रहेगा आपका, आंसर क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 किलोमीटर। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला जो है 94 जो है आपका क्वेश्चन नंबर, ये है आपका कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कोंकण रेलवे जो है आपकी दो, आप याद रख लें, इसमें कंफ्यूजन होता है, तो गोवा और कर्नाटक याद रख लें आप। ठीक, तो आंसर सी आपका सी रहेगा, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक जो है कोंकण रेलवे ये इन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, आगे देखिए, प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई है। तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। आगे देखिए 96 है, निम्नलिखित में से श्रृंखंठ दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है। तो वो जोड़ता है आपका उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को। किसको, उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है श्रृंखंठ दर्रा। ठीक, उसके बाद देखिए 97 जो है आपका, 97 क्या है, देखिए इसमें आपका 20 मिनट में घंटे की सुई कितने अंश से चलती है, ये आपने बताना है। ठीक, ये आपका घड़ी चैप्टर से है, तो इसको भी आप अच्छे से कर लें। कभी पूछता है कि मिनट और घंटे और मिनट के बीच कोण पूछता है, तो इसमें इसने पूछा है कि 20 मिनट में घंटे की सुई कितने अंश चलती है। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे आप, तो देखिए आपको पता है कि 12 घंटे होते हैं, तो 12 घंटे में जो है 360 डिग्री जो है घूमती है। ठीक, तो यहाँ पर हम इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, यानी कि 60 मिनट में जो है 1 घंटे में कितना घूमेगी, 30 डिग्री घूमेगी। ठीक है, तो 1 घंटे में, ठीक है, यानी कि 60 मिनट में कितना घूम रही है आपकी, 30 डिग्री घूम रही है। ठीक है, ठीक है, तो 1 मिनट में कितना घूमेगी आपकी, 30/60 हो जाएगा आपका, यानी कि 1/2 डिग्री। ठीक, तो पूछा है इसने 20 मिनट में कितना घूमेगी। ठीक, तो 20 मिनट में कितना घूमेगी, अब कुछ नहीं करना है, 20 गुणा 1/2 आ जाएगा। ठीक, 2 से कट गया 10 बार। ठीक है, तो कितना घूमेगी, 10 डिग्री घूमेगी। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं 98 क्वेश्चन नंबर, ये देखिए 1962 ईस्वी में नरेंद्र महाविद्यालय टिहरी गढ़वाल की स्थापना की थी। तो किसने की थी, ये की थी कमलेंदुमती शाह ने। ठीक, आगे चलते हैं 99 पर, क्या है देखिए 99, उत्तरांचल सरकार ने बेरोजगार शिक्षित युवाओं में उद्यमता विकास के लिए वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा की गई थी। तो वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना जो है 2002 ईस्वी से आपका स्टार्ट हुई। ठीक, और आज का आखिरी क्वेश्चन जो है, ये है आपका निम्नलिखित में से बद्रीदत्त पांडे किस क्षेत्र से लोकसभा सदस्य चुने गए थे। यानी कि जो बद्रीदत्त पांडे थे वो लोकसभा सदस्य चुने गए थे आपके अल्मोड़ा से सन 1955 ईस्वी में। ठीक, तो दोस्तों ये थे आज के 100 क्वेश्चन जो आपकी कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2011 के सॉल्व पेपर जो है मैंने आपको बताया, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके आगामी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि आगामी जो है आपका कनिष्ठ सहायक का पेपर है, तो कुछ जो है इससे पूछे जा सकते हैं, और इसी टाइप का आपका पेपर रहेगा आगामी जो कनिष्ठ सहायक का पेपर होगा। और आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।